श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से ईश्वर भक्ति की युक्ति। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे। वन मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगुति बिनु, निरालंब मन चक्रित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर शगुन लीला पद गावे। संत सूरदास जी मुक्ति को उपनिषद में श्री राम जी का अपने स्वरूप के विषय में श्री हनुमान जी से ऐसा ही कथन है। अप शब्द स्पर्शम रूपमव्यम तथा रसम नित्यमगंध वच यत् अणाम गोत्रम मम रूपमीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्मर जार्तिहन। जो संतवाणी से मिलता है, जिसकी सीमा नहीं है, ऐसा एक तत्व अवश्य है। ऐसा बुद्धि को जचता है। सबको शांत शांत कहने से प्रश्न होगा कि सब शांतों के पार में क्या है। सारे शांतों के पार में अनंत कहे बिना प्रश्न हल नहीं होता। इसी अनंत को संतों ने परमात्म स्वरूप माना है। जो अनंत है वह सबसे विशेष झीना है। विशेष झीना होने के कारण वह सब में व्यापक है और सबसे बाहर भी है सब में सब ही ते न्यारा। जीव जंतु जल थल सभी में शब्द व्यापत बोलनहारा। कबीर साहब इंद्रिय गोचर रूप को आँख से देख सकते हैं, इसलिए ठाकुरवाड़ी में चित्र देख रखते हैं, दर्शन करते हैं। कितने को शगुन का दर्शन हुआ, किंतु दर्शन होने पर जब उन देवों ने कहा यह करो और वह करो, तब जानना चाहिए कि यदि रूप दर्शन से ही काम समाप्त हो जाता, तब फिर और काम करने की आज्ञा श्री राम या श्री कृष्ण क्यों देते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिससे अर्जुन ने उनके दिव्य रूप का दर्शन किया। इंद्रियों से दर्शन होने योग्य रूप से दिव्य दर्शन श्रेष्ठ है, किंतु इससे भी परे और कोई स्वरूप है जिससे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकेंगे, आत्म दृष्टि से देख सकेंगे। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि के बाद पांचवी दृष्टि वह है जहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कोई जड़ शरीर नहीं रहता। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलने पर भी वह देह के साथ था। मामूली दृष्टि नहीं रही, दिव्य दृष्टि हुई। भगवान के तेज के कारण से अर्जुन को भय हो रहा था। भगवान की कृपा से वह उस दर्शन को कर पाता था। सीता जी की खोज में श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं। अगस्त्य मुनि के आश्रम में आते हैं। मुनि जी ने श्री राम से कहा, शिव जी की उपासना करो, पाशुपत अस्त्र मिलेगा, तब रावण मारा जाएगा। श्री राम ने तप किया,
शिव जी के विराट रूप का दर्शन हुआ। लक्ष्मण बेहोश हो गए और श्री राम ठेहुने के बल बैठ गए। शिव गीता पढ़िए, यह आपस की लीला उन लोगों ने की थी। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है और विनती भी करता है। जो अवयव युक्त पदार्थ है उसको देखता है। अनेक रूप होकर व्यापक होना पूर्ण सर्वव्यापकता नहीं है। अनेक में एक दो की गिनती तब होगी जब उनके बीच में कुछ अवकाश हो। ऐसी अवस्था में बीच के अवकाश में वह व्यापक नहीं होता है, किंतु जो एक ही तत्व अत्यंत सघनता से ऐसा फैला हो कि एक दो की गिनती नहीं हो सकती, उसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते। चेतन आत्मा ही उसका दर्शन कर सकती है। कठोपनिषद पढ़कर देखिए, यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश व्रीनुते तेन लभ्य अस्त शेयश आत्मा विव्रीनुते तणु स्वाम। कठोपनिषद द्वितीय वल्ली अध्याय 1। उस सर्वव्यापी का दर्शन करने वाली चेतन आत्मा जड़ शरीर वाली नहीं होगी, सब जड़ शरीरों से छूटी हुई होगी। इस दर्शन का जिसको ज्ञान हो जाता है वह जानता है कि शरीर में रहते हुए शरीर संबंधी दर्शन होता है, परंतु जब तक चेतन आत्मा स्वयं शरीर में लिप्त है तब तक अलिप्त सर्वव्यापी का दर्शन वह नहीं पा सकती है। भक्ति साधन के आरंभ में ही यह दर्शन होने योग्य नहीं है। स्थूल में रहता हुआ स्थूल पदार्थ को ही ग्रहण कर सकता है, इसलिए ईश्वर भक्ति में पहले स्थूल उपासना है। श्री राम ने नवधा भक्ति बतलाई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोहते संत अधिक करी लेखा, आठम यथा
लाभ संतोषा सपनहु नहीं देखई पर दोषा नवम शरल सपन छलहीना मम भरोस हिया हर्ष न दीना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन जवाहर टाउन गया में दिनांक 17/1/1653 ईस्वी को श्री गौरी शंकर एवं श्री लक्ष्मी नारायण डालमिया के द्वारा आयोजित सत्संग में हुआ था। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।